हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का श्री कृष्णा इंस्टीट्यूट के डिजिटल प्लेटफॉर्म एसके एजुटेक में। जैसा कि आप सभी को पता है, हमने इस चैनल की शुरुआत कर ली है और कल हमने हमारा पहला वीडियो लेक्चर भी अपलोड कर दिया है। आशा करता हूं आप उस वीडियो को और हमारे नरपति सर को बहुत सारा प्यार देंगे और उनका सपोर्ट करेंगे। प्यारे बच्चों, अभी बोर्ड परीक्षा के लिए हमने अभी से ही शुरुआत कर दी है और कक्षा 10th के बोर्ड के लिए भी हमने आज से एक नया वीडियो लॉन्च किया है। प्यारे बच्चों, क्लास 10th की मैथमेटिक्स के लिए मैं इंजीनियर रौनक राज एकेडमिक हेड ऑफ श्री कृष्णा इंस्टीट्यूट आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम एक इंट्रोडक्टिव क्लास के रूप में रखेंगे, जिसके अंदर क्लास 10th की मैथमेटिक्स में क्या चैप्टर रहते हैं और कितने मार्किंग के रहते हैं, वो इस वीडियो के माध्यम से आपको पता चलेगा। और अंत तक बने रहिए, क्योंकि हम इस वीडियो के माध्यम से अंतिम में ये जानेंगे दो कैलकुलेशन ट्रिक के बारे में जो आपकी कैलकुलेशन को और ही ज्यादा बेहतर बना सकती है। तो चलते हैं आप अपनी स्लाइड पर। प्यारे बच्चों, जैसा कि आपने अपना सिलेबस देख लिया होगा और अगर नहीं देखा है तो आप इस सिलेबस को देख सकते हैं कि सबसे पहला जो यूनिट है आपका एलजेब्रा। एलजेब्रा बीज गणित के अंदर आपके 4 टॉपिक डाले गए हैं, 4 चैप्टर डाले गए हैं। पहला तो है आपका पॉलिनोमिनल्स, जो आपका बहुपद रहेगा, जो आपके 4 मार्क का आएगा। दूसरा आपका लीनियर इक्वेशन, रैखिक समीकरण, जो आपके 4 मार्क्स का आएगा। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो द्विघात समीकरण है, वो भी आपके कितने मार्क के आएंगे? 4 मार्क्स से आएगा। और अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, यानी कि आपकी जो समांतर श्रेणी और समांतर जो श्रेणी है वो आपके कितने नंबर की आएगी प्यारे बच्चों? 6 नंबर की आएगी। दूसरी आपके जो सांख्यिकी और जो प्रायिकता है वो आपके टोटल कितने नंबर का आएगा? 17 नंबर का आएगा, जिसमें स्टैटिस्टिक्स आपके 13 नंबर का है और प्रोबेबिलिटी जो है वो आपके कितने नंबर की आने वाली है? 4 नंबर की आएगी। और मोस्ट जो डर का माहौल इससे लगता है, आपका सबको डर इससे लगता है, ट्रिगोनोमेट्री। इसको अपन बहुत ही अच्छी ट्रिक्स और टिप्स से सीखेंगे। त्रिकोणमिति के अंदर 13 मार्क्स का आपके पूरी त्रिकोणमिति इसके अंदर इंक्लूड की गई है। इसी के साथ में मेंसुरेशन, जो क्षेत्रमिति है, वो आपके सर्कल के अंदर 5 नंबर का है। और सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, जो घन घनाभ वो आप पढ़ते हैं, बेलन वगैरह, वो सब आपके किस में आएंगे? 6 नंबर के अंदर आएगी मेंसुरेशन के अंदर। प्यारे बच्चों, इसी के साथ में जो ज्योमेट्री है, ज्यामिति, इसके अंदर आपका 10 मार्क्स का पूरी ज्योमेट्री है ये यूनिट के अंदर। और ट्रायंगल्स, त्रिभुज 4 नंबर का, और जो वृत्त है, सर्कल्स, वो 6 नंबर का आपका चैप्टर इसके अंदर डाला गया है। इसके साथ में कोऑर्डिनेट इक्वेशन, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो है, निर्देशांक ज्यामिति, वो आपके टोटल 7 नंबर की है। और साथ में वास्तविक संख्या है, वो आपके कितने नंबर की है? 4 नंबर की है। तो टोटल ये आपका 80 नंबर का पेपर रहेगा। और 20 नंबर जो आपके यहां से स्कूल जो भेजती है, वो आपका 20 नंबर रहेगा मार्क्स। तो टोटल आपका ये 100 नंबर का मार्क का रहेगा। ओके, चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पे। आपका जो सबसे गोल्डन जोन रहेगा, गोल्डन जोन मतलब आप 48 नंबर तो अपने तैयार कर सकते हो। किससे? एक तो बीज गणित से, एक आप अपने स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी से, और ट्रिगोनोमेट्री से। इन 3 चीजों को आप कवर करके, ये 3 यूनिट को आप कवर करके 48 मार्क को आप अपने पक्के कर सकते हो इन 3 यूनिट को लेके। इसके अंदर 4 चैप्टर हैं, इसके अंदर 2 चैप्टर है, और इसके अंदर भी 2 चैप्टर है। टोटल 8 चैप्टर आपको इसके अंदर पढ़ने पड़ेंगे। इसी के साथ में अब हम पढ़ते हैं कि हमारा कैलकुलेशन हम कैसे फास्ट कर सकते हैं। प्यारे बच्चों, कैलकुलेशन फास्ट करने के लिए सबसे एक इंपॉर्टेंट अपन पढ़ते हैं वर्ग करना। वर्ग कैसे कर सकते हैं? देखो, अगर किसी संख्या के पीछे 5 आता है, किसी भी संख्या के पीछे अगर 5 आता है, और इस संख्या का अगर आपको क्या करना है? स्क्वायर करना है, तो आप कैसे कर सकते हैं? जो पीछे वाली संख्या है उसका हमेशा पीछे आपका 25 आएगा। उस संख्या के पीछे हमेशा क्या आएगा? 25 आएगा। लेकिन 5 का वर्ग कितना होता है? 25। और इसका जो एक नेक्स्ट नंबर होगा वो कितना होता है? 12। नेक्स्ट नंबर क्या होगा? 4। और इन दोनों को जब गुणा करेंगे तो कितना आएगा आपके पास? 12। इस 12 को आप इसके आगे लिख दीजिए तो आपका आंसर तैयार। ठीक है। इसी के साथ जैसे आप और एक नंबर लेते हैं, जैसे 65।
इस 65 का करना हो तो पीछे क्या आएगा, 5 का वर्ग 25, 5 का स्क्वायर 25 और 6 का नेक्स्ट नंबर क्या होता है 7 और इन दोनों को जब आप गुणा करोगे कितना आएगा 42। तो आगे आपको कितना लिखना है 42। तो 65 का जो स्क्वायर है वो कितना आएगा 4225। इसी की तरह 75 का कितना आएगा 25 और 7 का एक एक्स ज्यादा क्या होता है 8, तो कितना हो जाएगा 56, मतलब 56 25। इसी के साथ 95 का करेंगे, 9 का एक एक्स्ट्रा क्या होता है 10, ये कितना हो जाएगा 90 और 90 के पीछे क्या लिखना है 25। तो ये बहुत ही ज्यादा आसान ट्रिक है। आप इस ट्रिक के माध्यम से 5 जिसके भी पीछे आता है उसका वर्ग निकाल सकते हैं। क्लियर। इसी के साथ में जैसे मान लो आपको 3 संख्या का वर्ग करना है तो इसके पीछे भी क्या आएगा 25 आएगा और इसके आगे क्या है 12 है, 12 का एक एक्स्ट्रा क्या होता है 13। अब देखो दो लगातार संख्याओं का जब गुणा करना होता है तो कुछ नहीं करना है, 12 का वर्ग कर लो और उसी में 12 जोड़ दो तो कितना हो जाएगा 156। तो आप यहाँ पे कितना लिख सकते हो 156, ये इसका आंसर होगा। ठीक है। इसी के साथ में 135 का करना है तो इसके पीछे क्या आएगा 25 और 13 का नेक्स्ट क्या होता है 14, 13 का वर्ग कितना होता है 169 में कितना जोड़ दो 13 जोड़ दो तो कितना हो जाएगा आगे 182, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो बहुत ही अच्छी ट्रिक है, आप इसकी प्रैक्टिस करें, प्रैक्टिस करेंगे तो आप जल्दी ही इस ट्रिक को सीख जाएंगे। इसी के साथ में एक ट्रिक और है अपने पास कि किसी भी संख्या को जब 11 से गुणा करना हो, जब किसी भी संख्या को 11 से गुणा करना हो तो कुछ नहीं करना है, इस 5 को यहाँ लिखो, इस 4 को यहाँ लिखो और इन दोनों को जोड़ के बीच में लिख दो, यही आपका क्या है आंसर। है ना आसान। इसी के साथ देखो और देखो आप 72 को करना है, क्या करना है 72 को, तो 2 यहाँ लिखो, 7 यहाँ लिखो, 7 और 2 को जोड़ के बीच में लिख दो, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। 52 को 11 से गुणा करना है, 2 यहाँ लिखो, 5 यहाँ लिखो, दोनों को जोड़ के बीच में लिखो 572। इसी के साथ में 11 है तो ये 8 यहाँ आ जाएगा, ये 7 यहाँ आ जाएगा, दोनों को बीच में जोड़ो कितना आएगा 15, लेकिन डबल डिजिट नहीं होनी चाहिए, डबल डिजिट नहीं होनी चाहिए। इसके लिए ये एक जो होगा वो क्या हो जाएगा कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा 8, 5 और 1 को जब 7 में जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा 8, तो ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है। इसी के साथ में और भी आप कर सकते हो, 23 का करो 11 से तो 3 या 2 और इन दोनों को जोड़ दोगे तो कितना आ जाएगा 5, ये इसका आंसर। तो 11 की ट्रिक आपने सीख ली और पीछे जिस संख्या के पीछे 5 आता है वो भी ट्रिक आप सीख ली। इसकी आप प्रैक्टिस करें, प्रैक्टिस करेंगे तो आपका आराम से प्रैक्टिस से ही आपका पूरा ये सिस्टम सेट हो जाएगा। आपको इसके कुछ टिप्स देना चाहूंगा कि आपको सबसे बढ़िया कि इसको रटना नहीं है। मैथमेटिक्स एक ऐसी चीज है कि आपको बिल्कुल भी रटना नहीं है, क्रैमिंग नहीं करनी है, आपको रटना नहीं है। यही सबसे 100 एंड 100 लाने की सबसे बड़ी की है। दूसरा, फॉर्मूले की आपको एक डायरी बनानी, सारे फॉर्मूले हर एक चैप्टर के आपको फॉर्मूले याद होने चाहिए और ये फॉर्मूले आपको जरूर सफलता दिलाती है। और अपनी गलतियों को पहचानना, जो क्वेश्चन आप गलत करते हो उन क्वेश्चंस को आपको बार बार मिलाना है, बार बार उसको सॉल्व करना है। तीसरा, बोर्ड परीक्षा के अंदर स्टेप मार्किंग होती है, यानी फॉर्मूले का नंबर मिलता है, फिर आप फॉर्मूले का स्टेप, आप फर्स्ट स्टेप फॉर्मूला होता है, फिर सेकंड इसमें आप फॉर्मूले के अंदर वैल्यू पुट करते हैं उसका नंबर होता है, फिर उसकी कैलकुलेशन का नंबर होता है। तो ये आपका स्टेप मार्किंग का नंबर भी आपको इसके अंदर मिलता है। तो आपको रफ कार्य नहीं करना है अपनी फेयर कॉपी के अंदर, बोर्ड परीक्षा के अंदर, वो आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। हर स्टेप को आपको एकदम प्रॉपर लिखना है, एकदम प्रॉपर नीट एंड क्लीन आपका वो स्टेप दिखना चाहिए, तभी आपको स्टेप मार्किंग मिलती है। तो ये कुछ मेरे टिप्स है, इस टिप्स को आपको ध्यान रखना है। और अगर कल हम वापस एक कैलकुलेशन की टिप मतलब वीडियो बनाएंगे जिसके अंदर सारे कैलकुलेशन की ट्रिक्स मैं उसके अंदर डाल दूंगा, उस वीडियो को आप देखेंगे तो आने वाली जो लेक्चर्स है, जो अपन चैप्टर जब पढ़ेंगे उसके अंदर जब कैलकुलेशन अपन करेंगे तो वो आपकी कैलकुलेशन बहुत ज्यादा आसान होने वाली है। तो ये आपका एक इंट्रोडक्टिव वीडियो था, आशा करता हूँ आपको पसंद आया होगा और आगे ही हम इसी ट्रिक्स और टिप्स के साथ में पढ़ते रहेंगे। और हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, जिससे
और भी बच्चों तक ये जानकारी पहुंच सके और उनको भी इन लेक्चर का फायदा हो सके। तब तक के लिए धन्यवाद।